चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच रसाकसी जारी है। जी हां, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि नई सरकार को सत्ता में आते ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। जी हां, ये चुनौती है मराठा आरक्षण की, जो चुनाव में मुद्दा नहीं बना है लेकिन अब फिर से सुर्खियों में है। जी हां, मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने नई सरकार के गठन के बाद सामूहिक भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। पाटिल ने यह घोषणा जलाना जिले के अंतरवाली गांव में अपने समर्थकों से की। उन्होंने कहा कि चुनाव अब समाप्त हो चुका, अब हमें समाज और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। मराठा समाज को एकजुट होकर आरक्षण की मांग करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि भीड़ जिले में होने वाली भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान नई सरकार के गठन के बाद किया जाएगा। जी हां, पाटिल ने अपने समर्थकों से अपील की कि वो इस आंदोलन में भाग ले और अपनी आवाज उठाएं। देश की सियासत में कारोबारी गौतम अडानी को लेकर घमासान मचा हुआ। अमेरिका में रिश्वत देने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद विपक्षी गौतम अडानी को लेकर हमलावर हैं। जी हां, संसद में अडानी मामले को लेकर विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं। मांग है कि देश में भी गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जाए। गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर ताजा हमला बोला। जी हां, राहुल ने कहा कि गौतम अडानी को जेल में होना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार गौतम अडानी को बचाने का काम कर रही है। जी हां, अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना करे गौतम अडानी को लेकर देश में सियासी उबाल है। सड़क से लेकर संसद तक अडानी मामले को लेकर विपक्षी सरकार पर हमलावर हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी सरकार को संसद में घेर रही। देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि करोड़ों की घूसखोरी मामले में गौतम अडानी को जेल में डाला जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कल बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप पर जवाब देने का निर्देश दिया है। जी हां, हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें उनके मौकिल के आरोपों को खंडन किए जाने के बाद अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। जी हां, इसके बाद शीर्ष अदालत ने मिश्रा से 4 सप्ताह के भीतर आरोपों से इनकार पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। विश्व वक्कलिगा महासमस्तन मठ के महंत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी ने मंगलवार को वक्फ संपत्ति विवाद के बीच कहा है कि ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिसमें मुस्लिम समुदाय के पास वोट देने का अधिकार न हो। किसानों और उनकी जमीन की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने का आग्रह करते हुए चंद्रशेखर स्वामी जी ने ये बात कही है। जी हां, बेंगलुरु में भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित विरोध सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, किसान अन्नदाता, इसलिए उन्हें बचाया जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के